Hello bachcho, let's read out a question first. For z is equals to x plus iota of y, where x and y belongs to a real number defined by e raised to z equals to e raised to x in bracket cos y plus में iota of sin y. तो यहाँ पर हमें z दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर x और y ये बिलोंग करते हैं एक रियल वैल्यू को, साथ साथ e raised to power z को डिफाइन करके रखा है and also given that sin z equals to 1/2 iota e raised to iota of z minus का e raised to iota of z and cos of z का वैल्यू दे रखा है 1/2 e raised to iota of z plus में e raised to minus of iota of z के इक्वल. So solution set of sin of iota of y equals to 0 is. So यहाँ पर हमें सिंपली सोल्यूशन सेट फाइंड करना है साइन ऑफ आयोटा ऑफ y इक्वल्स टू 0 की कंडीशन के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूलर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे कि देखिए यदि आपको e रेस टू आयोटा ऑफ x दे रखा हो तो इसका मीनिंग ये होता है cos ऑफ x प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ x के इक्वल, राइट. सो इसके अकॉर्डिंग जो यूलर्स थ्योरम है, ठीक है, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग यूलर्स फॉर्मूला लग जाता है. सो यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, e रेस टू आयोटा ऑफ x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और ये जो भी है सो वो इवन एंड ऑड मल्टीपल्स में होगा, राइट. सो उसके केस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y दे रखा है ना. हमें जो फाइंड आउट करना है, किसके लिए फाइंड करना है, साइन ऑफ आयोटा ऑफ y इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर x की टर्म क्या है, निगलेक्टेड है, दैट मीन्स टू से कि x इज इक्वल्स टू 0. सो x बेसिकली रियल पार्ट होता है और आयोटा ऑफ y इमेजिनरी पार्ट होता है. सो इसमें रियल पार्ट प्रेजेंट नहीं है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन z का फॉर्मूला यहाँ से पिक करते हैं और फिर उसमें z की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो साइन z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आयोटा था e रेस टू आयोटा ऑफ z माइनस का e रेस टू माइनस ऑफ आयोटा ऑफ z था, राइट. तो सिंपली यहाँ पर मैं z की जगह पर e रेस आयोटा ऑफ y रख दूंगा. सो यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ आयोटा ऑफ y. This will be equals to 1/2 times of iota in bracket e raised to iota of z की जगह पर iota of y रख देंगे माइनस का e raised to minus of iota into iota of y हो जाएगा. Now इफ यू रिमेंबर, सो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का 1 हो जाता है. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि e रेस टू आयोटा ऑफ y दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ आयोटा और इन ब्रैकेट आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा e रेस टू माइनस ऑफ y माइनस में, राइट. एंड सिमिलरली यहाँ पर माइनस माइनस विल गेट प्लस, सो ये हो जाएगा e रेस टू प्लस ऑफ y के इक्वल, राइट. अब हमें इसे इक्वेट करना है किससे, 0 से. सो 0 विल बी इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ आयोटा इन ब्रैकेट e रेस टू माइनस ऑफ y माइनस ऑफ e रेस टू y हो जाएगा. टू आयोटा उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा. तो सिंपली e रेस टू माइनस का y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, e रेस टू ऑफ y की इक्वल. अब e रेस टू माइनस का y उधर को उधर ले जाइए या फिर e रेस टू y को इधर लेके आइए, सो नो इफेक्ट. सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, e रेस टू y इंटू e रेस टू माइनस का y इधर आके e रेस टू y हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से e रेस टू 2y दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 की इक्वल. ना 1 कब आता है, जब e रेस टू 0 होता है. सो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि e रेस टू 2y विल बी इक्वल्स टू e रेस टू 0 हो जाएगा. कंपेयरिंग द पावर्स वी विल गेट 2y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू 0. तो सिंपली यहाँ से हमें देखिए साइन ऑफ आयोटा ऑफ y इक्वल्स टू 0 के लिए जो सोल्यूशन है वो क्या मिल गया, सिंपली 0. ठीक है, और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूलर्स थ्योरम. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.